नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई है। आज पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस उन्हें दे दी है। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई थी उनकी भी समीक्षा की जा रही है। क्या पंजाब सरकार का सुरक्षा लेने वाला फैसला गलत था? क्या यह सच है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर संभालने में मान सरकार नाकाम रही है? मूसेवाला केस में एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, थोड़ी देर पहले मूसेवाला की हत्या में शामिल प्रभदीप और संदीप उर्फ केकड़ा को आज अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने केकड़ा को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। हरियाणा के सिरसा का रहने वाला संदीप सिंह का उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बरार के कहने पर मूसेवाला की हर गतिविधि पर नजर रखी थी। उसने फैन बनकर सेल्फी ली थी और फिर उसके निकलने की जानकारी शूटर्स तक पहुंचाई थी। इससे पहले एसआईटी ने मूसेवाला की रेकी में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन 8 लोगों ने न केवल रेकी करने में बल्कि मूसेवाला की हत्या करने के लिए हथियार और गाड़ी जैसे सामान भी उपलब्ध कराए थे। इन 8 लोगों में केकड़ा भी शामिल था। साथ ही एसआईटी ने मूसेवाला मर्डर में शामिल 4 शूटर्स की भी पहचान कर ली है। मूसेवाला के मर्डर का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। यह गैंग सलमान खान तक भी पहुंच चुका है। नई कहानी यह है कि गैंग ने बाकायदा सलमान खान की रेकी कराई और खान परिवार के नाम एक धमकी भरा खत भी भेजा। यानी पंजाब में ही पैदा हुआ यह गैंग आज हरियाणा, राजस्थान से आगे बढ़कर मुंबई तक पहुंच गया है। इन सब का एपिसेंटर है पंजाब। क्या पंजाब अपराध और गैंग वॉर का हब बन रहा है? क्या मान सरकार बढ़ते अपराध पर लगाम लगा पाएगी? आज यही सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया। राहुल गांधी मूसेवाला परिवार से मिलने के लिए आज मानसा गांव पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक मूसेवाला परिवार के साथ समय बिताया। उन्होंने मूसेवाला के पिता को भरोसा दिया कि दुख की इस घड़ी में वो साथ हैं। और इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। वो ट्वीट आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी ने साफ लिखा कि पंजाब को संभालना आम आदमी पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों में पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है। तो आज मुकाबला में सबसे बड़ा सवाल यही हम पूछेंगे, क्या पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी पार्टी के बस की बात नहीं है? मूसेवाला का मर्डर गैंग वॉर है या फिर इसके पीछे भी मान सरकार जिम्मेदार है? सुरक्षा ली गई इधर, सुरक्षा ली गई उधर, कत्ल कर दिया गया। किसके आशीर्वाद से पंजाब में उड़ने लगा है लॉरेंस बिश्नोई? इस मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरदार आरपी सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत अलका जी आपका भी। मालविंदर सिंह कांग आम आदमी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता सत्येंद्र गिल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम शुरुआत कांग साहब, आम आदमी पार्टी की चूंकि सरकार है पंजाब में, इसलिए आप ही के साथ करना चाहते हैं। आज राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया पंजाब संभालना आपके बस की बात नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है पंजाब में। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंसिडेंट पिछले दिनों में हुआ है, एक पंजाब का सितारा जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, बड़ी दुखदाई मौत हुई है और बहुत अफसोसजनक मौत हुई है, जिसने पंजाब का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ गैंगस्टर और गैंगवार की, जो अकाली दल बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, उनमें पनपा और उसका शिकार जो है एक हमारा उभरता हुआ सितारा हुआ है। ये अभी 2 महीने में सरकार बनी, इसके कारण थोड़ी ये गैंगस्टर और गैंगवार जिन लोगों के सामने आए हैं नाम, जिन लोगों ने मूसेवाला साहब को मारा है, और उन लोगों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब की। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में इन लोगों ने पैट्रोनेज किया है और खासकर कांग्रेस की पिछली सरकार के टाइम जिस तरीके से दिन दिहाड़े मौतें हुई हैं, ये खमियाजा हमारे एक सितारे को भुगतना पड़ गया। इसमें कोई दो राय नहीं। मान साहब की सरकार बड़ी संजीदगी से, और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, इवन 8 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। नहीं कांग साहब, चूंकि आम आदमी पार्टी सरकार पर ये सवाल उठाया गया, बिना स्क्रूटनी किए आपने सिक्योरिटी वापस ले ली, और जब सिक्योरिटी वापस ली गई तभी मूसेवाला का अगले ही दिन कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए ये सवाल उठा कि क्या स्क्रूटनी नहीं की गई? ये गैंग वॉर का नतीजा था या आपकी लापरवाही का नतीजा था?
नहीं, जो गैंगवार मूसेवाला गैंगवार में शामिल नहीं है। मैं बताऊं, मूसेवाला साहब तो जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में नर्चर हुआ है गैंगस्टर कल्चर, उसका शिकार हुए हैं ये लोग। जिन लोगों को इन्होंने पाल के इस लेवल तक किया है, जिनको पेट्रोनेज किया है, ये सितारा तो क्योंकि ये फ्रॉती वाला, रैंसम वाला, कई इसमें एंगल जो है जुड़ रहे हैं। होने वाले समय में आप देखेंगे इसकी जब सच्चाई सामने आएगी तो बहुत चीजें सामने आएंगी। जहां तक आर्म रिलेटेड क्राइम की बात है देश में, तो देश में पंजाब तो 1 लाख के पीछे 1.4 है, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान की, वहां 13 पॉइंट है और बीजेपी रूल्ड 14.1% है। तो ऐसी बात नहीं है कि पंजाब क्राइम में सबसे आगे चला गया। इन लोगों को पहले अपनी स्टेटों में भी देखना चाहिए। जो राहुल गांधी जी आज ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करना तो बहुत आसान है, ये तो राजनीति कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे एक ठीक है, आपका आरोप पूर्ववर्ती सरकारों पर आपने कहा अलका जी कि आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जो पैट्रनेज आपने दिया, जो गन कल्चर को बढ़ावा दिया गया पूर्ववर्ती सरकारों में, उसी का आज ये असर है कि ये गैंग वॉर इतना बड़ा रूप ले चुका है कि एक सिंगर का कत्ल कर दिया गया। मीनाक्षी, इनसे पूछिएगा, चलिए मान लेते हैं कांग्रेस के समय से ये गैंगस्टर कल्चर ये सब था, आपने कब आंकलन कर लिया कि हालात बेहतर हो गए हैं? कब आपने ये तय कर लिया कि मूसेवाला की सुरक्षा हटा देनी चाहिए, हटानी नहीं चाहिए? सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक पर प्रचार प्रसार कर कर जनता को बताना भी चाहिए कि हमने मूसेवाला और 400 से अधिक की सुरक्षा हटा दी है। ये आपने कब और कैसे तय कर लिया? हम तो कह रहे हैं खतरा था मूसेवाला की जान को, इसलिए सुरक्षा दी गई थी। आपने कब आंकलन किया कि सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है? मौत के जिम्मेदार, मैं सच बता रही हूं जिम्मेदारी से, सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे राजनीति के तहत पुलिस सुरक्षा हटाई। ये अनुभवहीन विधायक और सरकार है, अनुभवहीन, कोई अनुभव नहीं है इन्हें सरकार चलाने का। अगर आज कहे नशा माफिया पंजाब में सर उठाकर इन्हें चुनौती दे रहा है, आज खालिस्तानी समर्थक सर उठाकर चुनौती दे रहे हैं, गैंगस्टर सर उठाकर इन्हें चुनौती दे रहे हैं। और इनके मुख्यमंत्री कहाँ हैं? इनके मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, पूछते हैं मूसेवाला के परिवार में जाकर मिलूं या नहीं मिलूं। केजरीवाल जी की हिम्मत नहीं हुई, एक मौका केजरीवाल ने मांगा था, पर उस केजरीवाल में हिम्मत नहीं हुई मूसेवाला के परिवार को मिलने की भी, और दिल्ली से इजाजत लेकर जाकर मिलते हैं। पुलिस प्रशासन अनुभव उनको पूरा है, पुलिस प्रशासन के पास अनुभव। चलिए, जो आपने पुलिस प्रशासन और विधायकों पर आरोप लगाया कि सरकार चलाने में अनुभवहीनता है इसकी और जिम्मेदारी कांग साहब को लेनी चाहिए, मैं इस पर जाऊंगी उनके पास, लेकिन आम आदमी पार्टी और बाकी और विरोधी दल कांग्रेस पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आरोप आप ये कहती हैं कि केजरीवाल साहब मिलने नहीं गए, मान साहब को इतना दिन लग गया मिलने के लिए, राहुल जी भी तो इतने दिनों के बाद पहुंचे मानसा गांव, किस वजह से वो रुके रहे? मीनाक्षी, मुझे बताइए, मूसेवाला की जो मौत हुई है वो किसकी विफलता और नाकामी का नतीजा है? कनाडा में बैठे हुए, दिल्ली के तिहाड़ में बैठे हुए गैंगस्टर्स, पंजाब में हत्या हो जाती है और पूछा जाता है राहुल गांधी जी आज क्यों आए हैं, राहुल गांधी जी पहले क्यों नहीं आए थे? आज उनकी जो है भोग, उनका पाठ था और आज वो परिवार से मिलने गए हैं। इसमें मतलब कि आप अपनी विफलताओं, नाकामियों को छुपा देंगे? केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई, सवाल नहीं। गृह मंत्री आते हैं चंडीगढ़, आम आदमी अपनी जो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करने, और लगे हाथों मिलने नहीं गए मूसेवाला के परिवार को, उन्हें बुलाया चंडीगढ़ में, आइए मिलिए मुझसे। वो बेचारे मिलने जाते हैं इस उम्मीद में न्याय मिलेगा, क्योंकि हत्यारे कनाडा से लेकर दिल्ली के तिहाड़ में बैठे हुए हैं, पूरे पंजाब के बॉर्डर से अंदर घुसते हैं हथियार लेकर, और पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन फेल हो गया, पता नहीं कर पाया, रेकी हो गई, हथियार गाड़ी में लेकर घूमे जा रहे थे, फेल हो गए अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए। आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं से ध्यान हटा रही है। मैं आरपी सिंह साहब आपको भी अब इस चर्चा में ला रही हूं। भारतीय जनता पार्टी पर भी कुछ आरोप अलका जी ने लगाए, लेकिन उससे पहले जो कांग साहब ने कहा, अब देखिए ये जो गैंग वॉर का कल्चर बढ़ा है, ये गन कल्चर बढ़ा है, तो ये अकेले पंजाब की परेशानी तो सिंह साहब है नहीं, ये परेशानी तो राजस्थान की भी उतनी ही है, ये हरियाणा की भी उतनी ही है। ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई, ये गोल्डी बरार, ये तमाम गैंगस्टर अपने पांव पसार रहे हैं, मुंबई तक पहुंच रहे धमकी देने के लिए। देखिए, पिछले 85 दिनों में 75 हत्याएं, टारगेट किलिंग जिसको ये लोग कहते हैं, 75 हो गई। इनके अपना सबसे ज़्यादा जो सिक्योर एरिया होना चाहिए उस पर ग्रेनेड अटैक हो जाता है,
पटियाला के अंदर खालिस्तानी सिर उठाते हैं, नारे लगाते हैं, सामने जब विरोध होता है फिर खालिस्तानी पुलिस वालों से कहकर गोलियां चलवाते हैं। मलेरकोटला के अंदर डीसी ऑफिस के ऊपर झंडा लहराया जाता है खालिस्तान का और प्ले कार्ड लगाया जाता है। कांग साहब अमृतसर में बैठे हैं, बता दीजिए पिछले 2 दिनों में क्या हालत थी। वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, सबको दिख रहा है किस प्रकार खालिस्तानी ओपनली वहाँ पर जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, सड़कों पर आकर और कह रहे हैं हमें खालिस्तान चाहिए, हम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वहाँ पे। तो बड़ा स्पष्ट है इनके बस का नहीं। और मैं तो मूसेवाला और जो बाकी लोगों की जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की, क्योंकि ये मैं इनका ट्विटर हैंडल पे ये इनका ट्वीट देख रहा था जिसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने छाती ठोकी इस बात की कि हमने 421 लोगों की हमने सिक्योरिटी 424 लोगों की हमने सिक्योरिटी विड्रॉ की, उसमें मूसेवाला का नाम भी डाल दिया, ऊपर से और लोगों का नाम भी डाल दिया। ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी हत्या गैंगस्टर ने की, अरे उसकी हत्या का इक्वली जिम्मेवार आप हैं। गैंगस्टर ने तो उसका फ़ायदा उठाया, परंतु उसकी जिम्मेवारी आपकी भी बढ़ती है। कोई पंजाब में से मैं चाहूँगा उठकर पंजाब सरकार के ऊपर, भगवंत मान के ऊपर मुकदमा लगाए कि आपने किससे पूछकर सिक्योरिटी उठाई, क्या सिक्योरिटी थ्रेट के परसेप्शन, उसके डॉक्यूमेंट इनको पब्लिक करने चाहिए कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट कितनी कम हुई थी, उसकी जानकारी बताएंगे। ये सवाल तो हम डे वन से पूछ रहे हैं। जो सवाल मैंने उठाया आप इस बात का भी जवाब दें सर कि आखिर क्या कारण है कि एक गैंगस्टर 3 राज्यों में अपना पैर पसार रहा है और उस पर तीनों राज्यों की सरकार अंकुश लगाने में नाकामयाब है। उसी के चलते हुए दिल्ली पुलिस ने उसको बुला लिया, उसको तिहाड़ से बाहर बुला लिया। परंतु तिहाड़ जेल किसके पास है? तिहाड़ जेल जहाँ से वो गैंगस्टर ने सारा ऑपरेशन किया वो आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी, जो जिसका तिहाड़ जेल जिनके पास है। मैंने कहा ना कि ये सबके सब गैंगस्टर क्यों अब सिर उठाने लगे? सिर इसलिए उठाने लगे क्योंकि चुनाव के दौरान जिसकी मदद की थी वो उनके संरक्षण बन गए हैं। आज जिस विधायक को जिताने में मदद की थी आज उनके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। नहीं तो कैसे हो सकता है फिरोजपुर से हथियार चलते हो, वो करनाल में हरियाणा से पुलिस पकड़ती हो, वो फिरोजपुर से करनाल तक जा सकते हो, वो लेकर जा रहे थे नांदेड़ महाराष्ट्र में वो हथियार। तो इसलिए ये सबके सब मिली भगत है। जिन जिन को शरण दी थी, जिन जिन से सपोर्ट दी थी उनको शरण देनी पड़ रही है आज। और शरण के कारण है कि आज गैंगस्टर, खालिस्तानी, इस प्रकार के जितने रेडिकल्स हैं वो सिर उठाए खड़े हैं। वो लगातार कह रहे हैं हम तो ये सब करेंगे, रोक सकते हो? इनसे पूछिए जो हालात 2 दिन थे वहाँ पंजाब में। आज मैं किसी का सोशल मीडिया में ट्वीट में वीडियो देख रहा था, शर्म आती है कि पंजाब हम वापस से 90 के 80 के दशक में ले जा रहे हैं क्या? वही हालत फिर वापस से पंजाब की करेंगे। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है। शिरोमणि अकाली दल से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं सत्येंद्र गिल साहब। लेकिन कोई भी गैंगस्टर एक दिन में खड़ा नहीं होता, एक दिन में ताकतवर भी नहीं होता और एक दिन में ही वो कोई हत्या करने के लिए प्लान भी नहीं बना लेता। ये सिंह साहब कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं। खड़ा होता, परंतु वो करता तब है जब उसको पता उसका राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं सत्येंद्र गिल साहब। ये जो अभी पंजाब में हो रहा है, फिर चाहे वो आरोप खालिस्तानियों के सिर उठाने की हो या गैंग वॉर की हो, ये क्यों हो रहा है? मीनाक्षी जी, इसका एक ही रीजन है, वो ये है भी जो सरकार है वो इमैच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड लोगों के पास है, जिन्होंने ये सोचा था भी सत्ता और सरकार चलानी बहुत आसान काम है। भगवंत मान आज वही सीएम हैं जिन्होंने ये कहा था भी सुखबीर सिंह बादल बठिंडे के चौक में आ जाए, सिक्योरिटी के बिना आप बाद में उनकी शक्ल नहीं पहचान सकोगे। आज वही भगवंत मान है। जब मूसे वाले के गांव में जाते हैं तो 1000 सिक्योरिटी का आदमी लगा होता है। ये वही मुख्यमंत्री हैं। जब इनसे दिल्ली पुलिस ने एक शाहरुख नाम के एक गैंगस्टर को किया था, उसकी इंटेरोगेशन में आया भी मैंने मूसे वाले की रैकी की, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके पास AK-47 थी, मैं वापस आ गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को लेटर भी लिखी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया है भी मूसे वाले की जान को खतरा है, वो गैंगस्टर की हिट लिस्ट पे है। पर बात यह है मीनाक्षी जी, ये फेसबुक वाली सरकार है। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को फेसबुक पे बड़ी पब्लिकली
पोस्ट करके वाही वाही लेना चाहते हैं लोगों की। हाई कोर्ट ने भी इनसे सवाल किया है भी जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो फेसबुक पे क्यों आया और सीएम की खुद की आईडी के ऊपर आया, इसमें वाही वाही लेने वाली क्या बात थी। ये हर गवर्नमेंट में होता है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो सिक्योरिटी में चेंज होते हैं, पर जिनकी जान को खतरा है उनकी जान को इग्नोर क्यों किया इन्होंने। आप तो शुक्र करो, आप तो एक बार का मीनाक्षी शुक्र करो, पंजाब आज वॉल्केनो के ऊपर है। इन्होंने अकाल तख्त साहब के जत्थेदार की सिक्योरिटी वापस ले ली और आप जानते हो पंजाब में माहौल क्या है। रेडिकल्स जो हैं उनके स्लीपर सेल पंजाब में बहुत एक्टिव हैं। अगर खुदा ना खास्ता अकाल तख्त के जत्थेदार के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो क्या माहौल बनता। सेंटर की गवर्नमेंट जत्थेदार जी को जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट कह रही उनको कोई जान का खतरा नहीं है। आप हालात तो देखो क्या बने हुए हैं। आज तक जो भी हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए हैं इनकी गवर्नमेंट ने एक भी मर्डर को ट्रैक नहीं किया। दिल्ली की पुलिस ने सारे मर्डर्स ट्रैक किए और इनको इंफॉर्मेशन दी है, इनसे कोई मर्डर अभी तक नहीं ट्रैक हुआ। फेसबुक पे वाही वाही लेने के चक्कर में इन्होंने एक सितारे को मरवा दिया। अलका जी आप छोटे से में ऐड कर ले, फिर मैं कांग साहब के पास जा रही हूँ। मीनाक्षी जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मान लीजिए आप या मैं पंजाब के मुख्यमंत्री की जगह थे, हमने आईबी की रिपोर्ट मंगाई, रिपोर्ट ने कहा ये 400 लोग सुरक्षित है, हमने सुरक्षा हटा दी, रिपोर्ट है ना मेरे हाथ में, इसलिए खतरा नहीं है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है 24 घंटे के बाद जब ये प्रचार प्रसार करते हैं। अब इसमें आती है कोर्ट। अब कोर्ट कहती है कि आपने बिना सोचे समझे राजनीतिक हित से सुरक्षा हटाई, वापस बहाल करिए। अब आम आदमी पार्टी कुछ ही मिनटों में कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा मुहैया करा देती है। होना क्या चाहिए था अगर आप मुख्यमंत्री होती, मैं हम वो आईबी की रिपोर्ट रखते कि नहीं इन्हें खतरा नहीं है, हमने देख लिया है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक तौर पर खुश करने के लिए दी गई थी, वो रिपोर्ट ही नहीं पेश की क्योंकि कोई आईबी की रिपोर्ट थी नहीं, सिर्फ इन्होंने हल्के में लिया, सुरक्षा को हटा दिया, कोर्ट की फटकार के बाद वापस दे दी सुरक्षा, इतने हल्के में ले गए। इसलिए मैं कहती हूँ सिद्धू मूसेवाला की मौत के जो दोषी है उसमें आम आदमी पार्टी ठीक है। अनुभवहीनता का आरोप बार बार कांग साहब आपकी पार्टी पर लग रहा है, और अगर वाकई में ये नहीं होता तो फिर आप ये 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा उन्हें वापस क्यों देते? आप वापस जिनसे सुरक्षा ली गई उनकी सुरक्षा को स्क्रूटनी क्यों करते? आपको गलती का एहसास है या नहीं? देखिए पहली बात, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना ये अनएक्सपीरियंस सरकार है, तो मैं इनको बता दूं आपकी एक्सपीरियंस सरकार राजस्थान में देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्राइम राजस्थान में यूपी के बाद। नंबर 2, आपकी एक्सपीरियंस सरकारों ने जिस तरीके से कत्लेआम कराया वो सारा देश जानता है, इसके लिए आप हमें एक्सपीरियंस मत सिखाइए, कांग्रेस जैसा एक्सपीरियंस हमें चाहिए नहीं। तीसरी बात, जो कांग्रेस, अरे चुप रहिए बहन जी, चुप रहा करोगे, ये बीच में क्यों बोलते हैं? की तुलना में ये इतने एक्सपीरियंस लोग बीच में क्यों बोलते हैं? एक काम करते हैं कांग साहब, अलका जी हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा को फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर गन कल्चर बढ़ा है पंजाब में, क्योंकि पंजाब आज की तारीख में एपी सेंटर बना हुआ है जो राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए और ना सिर्फ अब मुंबई के में बैठे हुए उन सेलिब्रिटीज के लिए भी एक खतरा पैदा कर रहा है, तो आज इस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। कांग साहब आपकी रणनीति क्या है? देखिए आज की तारीख में मूसेवाला के मर्डर के बाद बाकी गायकों पर भी संकट मंडरा रहा है, सलमान खान तक कैसे धमकी भरा पत्र पहुंच गया है। एक और मिसाल आपके सामने, खालिस्तान एक तरफ अपना सिर उठा रहा है, एक वीडियो के जरिए भारत से पंजाब की आजादी के समर्थन की बातें कही जा रही है। बहुत सारी चुनौतियां आपकी सरकार के सामने है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आज पंजाब की जनता ये पूछ रही है आपसे। देखिए जहां तक ऑर्गेनाइज क्राइम की बात है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई हुई है और मुझे लगता है भी ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें पिछले दिनों अकाली दल के भी एक यूथ लीडर का मर्डर हुआ, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में यूथ कांग्रेस के लीडर का मर्डर हुआ, उससे पहले अकाली दल के एक और यूथ लीडर का मर्डर हुआ। ये बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि इसमें पेट्रोनेज मिलता रहा है, एक मैं बात बताऊं। दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है जो कांग्रेस के
लोगों ने करप्शन की है। आज जिस तरीके से तो सर मूसेवाला के मर्डर में किसका पेट्रोनेज था, ये आप इसमें आप क्या समझ पाए? क्यों ये अच्छा सवाल है, आप सुन लीजिए। क्योंकि ये लगातार सीरीज में कई मर्डर हुए पिछले 15 साल में। कई अकाली दल के ऑफिस बीरर मारे गए, कई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तक मारे गए हैं। ये मैं बता दूं, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये पेट्रोनेज मिला है और इसके सबूत हैं। कल एक गैंगस्टर की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आई है जिसमें उसने कहा है, कुछ नेताओं के नाम लिए हैं, और इसकी सच्चाई जो है मैं आपको बता दूं, जिस दिन सारे कातिल पकड़े गए, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं मूसेवाला जी की मौत के जिम्मेवार। आज पूरी सच्चाई रखेंगे किस तरीके से पॉलिटिकली पेट्रोनेज शेल्टर दिया, इन लोगों को बढ़ाया। और ये जो कह रही है ना कांग्रेस वाले, कह रहे हैं अनएक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस वाली बात मैंने राजस्थान की कर दी। बीच में मत बोला करिए, आप एक एक करके बोलो, मेरे को आदत नहीं है। और जो पटियाला की हिंसा की बात की, पटियाला की हिंसा के लिए जिम्मेवार बीजेपी और बीजेपी के लोग अरेस्ट हुए हैं और जेल के अंदर हैं। ये सभी जो कारनामे हैं, ये करतूते हैं, ये सब इन पार्टियों की वजह से है। मूसेवाला के मर्डर के पीछे पूर्ववर्ती सरकारों का पेट्रोनेज था गैंगस्टर्स को। पटियाला में हुई घटना के पीछे बीजेपी शामिल थी और आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं और कोई गलती नहीं। एक छोटा सा ब्रेक सर मैं लेती हूँ और फिर यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई गलती नहीं, ये सब कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की जिम्मेदारी। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। बराबर कांग साहब, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर और बीजेपी पर। मैं अलका जी आपके पास आती हूँ, फिर मैं सिंह साहब आपके पास आती हूँ। देखिए ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया। राजस्थान में क्राइम का ग्राफ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत निचले पायदान पर हो, क्राइम का ग्राफ वहां पर भी ऊपर है। और अगर जब इस गैंग वॉर की बात होती है, गैंगस्टर को खत्म करने की बात होती है, तो एक साझा प्रयास किया जा सकता है बजाय इसके कि केवल दोषारोपण हो। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ मीनाक्षी, और साझे प्रयास की बेहद आवश्यकता है, खासतौर से तब जब क्राइम राज्य के भीतर ही नहीं, दूसरे राज्यों से और विदेश में बैठे हुए लोगों से जब तार जुड़ जाते हो, तब और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागते हैं जब आप अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों की यहाँ पर उदाहरण देने लग जाते हैं कि वहां पर भी तो हो रहा है, राजस्थान में हमसे ज्यादा है, हम उससे कम है, इसलिए हम कम है, तो हम ठीक है क्या? नहीं, हम ठीक नहीं है। आपकी जवाबदेही, पंजाब के लोगों ने आपको वोट दिया, आपके लोग, राजस्थान के लोगों ने आपको वोट नहीं किया है। राजस्थान के लोग बिल्कुल राजस्थान की सरकार से पूछ लेंगे, लेकिन आपसे पंजाब के लोग पूछ रहे हैं और आपकी जवाबदेही पंजाब के लिए, जिससे आप भागेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते थे दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, एक बार पूर्ण राज्य पुलिस कानून आ जाए हम दिखा देंगे, पहले 1 महीने में, पहले 100 दिन में दिखा देंगे। अब जब दिखाने की बात है तो कहते हैं दूसरे राज्यों में देखो वहां क्या हो रहा है। यानी कि आपको छोड़ दे सवाल करना, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी, तुलना करनी है कीजिए, पंजाब के भीतर में रह के तुलना करिए ना। हमारी सरकार थी आपसे 5 साल पहले, उसकी तुलना अब की सरकार से कर लीजिए कि उनके पहले 100 दिन और आपके पहले 100 दिन में क्या था। हमने सुरक्षा दी थी इसीलिए वो जीवित थे सिद्धू मूसेवाला, आपने बिना आंकलन किए राजनीति के तहत सुरक्षा हटा ली, इसलिए उनकी हत्या हो गई और उसकी हत्या के आप दोषी हैं। लेकिन अब आप जवाबदेही नहीं है तो भागते फिर रहे हैं, कभी राजस्थान भाग रहे हैं, कभी देश के किसी कोने पर भाग रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं ना। पंजाब में आपकी सरकार है अनुभवहीन, दोबारा कह रही हूँ, सारे के सारे विधायक पहली बार चुनकर आए, पहली बार विधायक बने हैं और आते ही 1% कमीशन में इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल जा चुके हैं। और अब जो पुलिस प्रशासन अनुभव है जिनके पास, उन्हें दिल्ली की आप जिनकी बात कर रही हैं अलका जी, देखिए उनकी बात करते हुए तो खुद अरविंद केजरीवाल करते हैं, कहते हैं सीना ठोक के, देखिए किसी के संज्ञान लेने से पहले हमने ही पोल खोल दी और हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। तो चलिए हम ईमानदारी पर नहीं आते हैं वरना दिल्ली की भी बात होने लग जाएगी। आरपी सिंह साहब, देखिए खालिस्तान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये अपना सिर उठा रहा है। के घर पर रिश्तेदारों में ईडी की मीनाक्षी रेड हुई है। हाँ, मैंने करोड़ रुपया कैश, इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली पर आएंगे तो फिर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, फिर रुपए पैसे की भी बात होगी, गोल्ड कॉइन्स की भी बात होगी, क्या बात है, क्या चीज है पैसा सब। चलिए आरपी सिंह साहब, एक बार हम फिर से पंजाब का जिक्र करते हैं। पंजाब में देखिए जो स्थिति बन रही है, अभी कांग साहब ने कहा कि पटियाला में हुई हिंसा के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और वो तो सीधे सीधे आपकी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्था खराब करने के पीछे एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए।
85 दिनों में 75 टारगेट किलिंग हो जाना, उसमें सबके सब भाजपा के लोग ही होंगे इनके हिसाब से। तो वहाँ पर मैंने अभी कहा कि ये 2 दिन जो निकले हैं, मैंने आज से 15 दिन पहले ट्वीट डाला था, कहा था भगवंत मान साहब 15 दिन बचे हैं, 5 तारीख को 5 जून को कृपा करके चिंता करें, और ये चिंता नहीं कर पाए। वहाँ पर सरेआम खालिस्तान के नारे, प्रदर्शन, प्रोसेशन, धरने सब हुए वहाँ पर, और इनकी पुलिस साथ खड़ी, ये नहीं कोई छुप छुपाते हुए, खुलेआम हुए, इनकी पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी उनके, इनकी पुलिस उनको संरक्षण दे रही थी। इन्होंने कोई एक्शन लिया? नहीं ले पाएंगे एक्शन। मैं जो बात शुरू में कह रहा था, असल में बात वही है, ये अपने आप को भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इनके हेल्थ मिनिस्टर वो पंजाब के हों, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के हों, दोनों के दोनों भ्रष्टाचार के मामले में अंदर है। और अगली बात, ये जो कहते हैं ना कि नहीं नहीं हमने तो इतना अच्छा कर दिया, ये कारण यही है कि जिन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि उनसे समर्थन लिया गया था पहले चुनाव के दिनों में, उनसे समर्थन लिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खालिस्तान के हेड ने खुद कहा कि हाँ हमने समर्थन दिया था। ये पन्नू का स्टेटमेंट है, पन्नू ने कहा हमने समर्थन दिया था, ये उसको मुकर नहीं सकते बात को। और आज तक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का एक बयान नहीं आया ये कहते हुए कि नहीं ये गलत कह रहा है, ना ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि इनको तो मुकदमे दर्ज करने अलका लांबा के खिलाफ, सिंजर बक्का के खिलाफ और नवीन जिंदल का, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पुलिस का उपयोग तो उसके लिए कर रहे हैं, या पुलिस का उपयोग हो रहा है यहाँ पर राकेश चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी के लिए, जहाँ इनकी सिक्योरिटी की जरूरत है। और ठीक कहा उन्होंने कि जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। इनको यही नहीं पता कि जत्थेदार अकाल तख्त की क्या हैसियत है। वो शंकराचार्य हैं, सिखों के सबसे बड़े क्लरिक हैं, वो सबसे बड़े हमारे संत हैं, वो उनके सुरक्षा आपने विड्रॉ कर ली। अगर कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, तो आज पंजाब आग में धू धू कर जलता, ये कुछ कर ना पाते। ये तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने उनको सुरक्षा दी, जिसके कारण से आज वो वापस से सेफ हैं। इन्होंने तो कोशिश इनकी है कि किसी प्रकार से भी वहाँ पर दंगा हो, कत्लेआम हो, वहाँ पर झगड़े हो। नहीं तो इनसे पूछे जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ करने का क्या मतलब था कि वहाँ पे जिस प्रकार उनको खतरा हो, वो जो खालिस्तानी एलिमेंट है जहाँ और जो टारगेट किलिंग वाले हैं उनको टारगेट करें, एक बार टारगेट हो तो पंजाब में वापस से आग लगे। लेकिन गिल साहब, मैं फिर उसी मूल सवाल पर आती हूँ, ये लॉरेंस बिश्नोई जो इतना उड़ रहा है, ये कैसे उड़ पा रहा है? इसको किसका संरक्षण प्राप्त है? ये गैंगस्टर्स इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं? आम आदमी पार्टी की तो जुम्मे सरकार बनी है, जिम्मेदारी तो पिछली सरकारों की भी है। नहीं मीनाक्षी जी, ऐसे होता है आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की जेल में केवल मोबाइल फोन कौन दे रहा है दिल्ली की जेल में? बरार की नहीं है, मैं इस पूरे गन कल्चर की बात कर रही हूँ, इस गैंगस्टर ये इस सोच की बात कर रही हूँ। अरे लॉरेंस बिश्नोई को मोबाइल फोन कौन दे रहा है जेल में? ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आसान है दूसरी सरकारों पे आरोप लगाने, क्योंकि इन्होंने पहली बार सत्ता में आए हैं पंजाब में। मैं इस बात से मुकरता नहीं हूं कि राजनीतिक लोगों की कहीं ना कहीं ये जो गैंगस्टर वर्ड आ गया है पंजाब में, कहीं ना कहीं मैं मुकरता नहीं हूं इस बात से। सरकारों की जिम्मेवारी तो है, अगर कोई नौजवान अपना रास्ता भटक गया है उसको सही रास्ते पे लेकर आने की जिम्मेवारी सरकारों की है। पर दुख की बात यही है भी जब सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाती तो ये नौजवान जो जिनमें जोश होता है वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये सरकारों की जिम्मेवारी है। चिंता का विषय भी अब यही है। कांग साहब ने, मैं इनकी सुन रहा था, एक बारी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इन्होंने कहा था भी हमें सब मालूम है भी पंजाब में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो मैं हैरान था भी अकाल तख्त साहब के जत्थेदार से महत्वपूर्ण व्यक्ति पंजाब में कोई नहीं है। मीनाक्षी जी, सरकारें चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। इंटेलिजेंस का बहुत रोल होता है, सेंटर की एजेंसियों से तालमेल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब सरकार में इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो पे आरपीजी का अटैक हो जाता है तो ये राजनीति की ओर क्यों भागते हैं? ये जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, इनकी पंजाब की एजेंसीज हैं, पंजाब के जो पुलिस ऑफिसर हैं बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। इन्होंने खाड़कूवाद के समय में बहुत काम किया। पर बात ये आती है भी सीएम की विल पावर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। जब ऑफिसर को ये विश्वास हो जाए भी सीएम मेरे साथ है, सही के साथ सही है और उसमें गट्स हैं,
उसकी विल पावर है तो काम हो जाते हैं। जब सीएम साहब विल पावर नहीं दिखाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या हालात हो जाएंगे। मैं तो अब भी कहता हूं इनको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, जो साबका मुख्यमंत्री स्टेट के हैं उनसे मिल लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप कह रहे हैं आप तो विल पावर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप भी है, विल पावर के ऊपर सवाल है, ये इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यही निकलता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। कांग साहब आपने शायद ऑडियो अपनी म्यूट कर ली है। देखिए गिल साहब ने एक बात अच्छी कही है और ईमानदारी से कही है, मैं इनको धन्यवाद भी कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और उन्होंने माना भी इस चीज को। ये डिबेट के अच्छे पार्ट है क्योंकि गिल साहब समझते हैं कि ये गैंगस्टर पंजाब में आया क्यों। दोनों बाकी प्रवक्ता पंजाब के नहीं, इसलिए नहीं समझ रहे प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात, जहां तक सरकार की विल पावर की बात है मीनाक्षी, सरकार की जो विल पावर पंजाब का नहीं है, अलका लांबा और आरपी सिंह दोनों पंजाब के हैं। या पंजाब कोई आपके रहने के आपके नाम पंजाब है कोई। उन चुप कर जो तिहाड़ जेल जो है आरपी सिंह जी सेंटर के अंडर है, आपको पता ही नहीं है, आप दिल्ली में रहते हो। इस करके चुप करा करो यार। एक तो आप लोग बीच में बोलते, इतने सीनियर लोग हो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको। झूठ बोलेंगे आप बहुत सीनियर लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पंजाब के नहीं है, अलका लांबा हो या सरदार आरपी सिंह हो, देखिए आप इनका पंजाब से वास्ता तो खारिज नहीं कर सकते। चले हम पंजाब में राजनीति भी करते हैं। किसने मारा था आपको पता है? पता आपको गुरलाल कटघरे में तो आपकी सरकार इनको बोलने दीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, अकाली दल के यूथ लीडर को किसने मारा था जब कांग्रेस की सरकार थी? आपको पता है ये गैंगस्टर कल्चर का इनके सत्ता में राज में बीच में बोल रही है 75 सरकार है, राजनीति और आप लोग राजनीति करते हो एक लड़के को। नहीं देखिए कांग साहब, अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर भी रही है, मैं एक बार के लिए मान भी लूं, कांग साहब सुनिए ना, मैं एक बार के लिए मान भी लूं कि आज कांग्रेस और बीजेपी राजनीति कर रही है, तो थाली में परोस के मुद्दा भी तो आप ही ने दिया है। मैं कह रहा हूँ बीच में मत बोला करें, ये बड़े हैं हमारे से, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये तो कहेंगे आपको डिबेट नहीं करानी चाहिए, आपकी पंजाब से नहीं है, आम आदमी तो ये कह के भाग सकते हैं यहाँ से। अरे पूरा हिंदुस्तान मेरा है, मैं पूरे हिंदुस्तान की हूँ। चलिए कांग साहब, कांग्रेस की सरकार को पता है आपको किसने मारी थी? यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को गोली किसने मारी थी? केंद्र शासित अकाली दल के लड़के को किसने मारा था मोहाली में? पता है आपको? कांग्रेस की सरकार थी, आपके पास नहीं कुछ करना है नहीं। अरे सर मैं ये कांग साहब आज की स्थिति पर आए ना, आज की स्थिति में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? इनको चुप कराइए पहले, इनको चुप कराएंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो आप इनको बुला लो, हम छोड़ देते हैं डिबेट। अरे अपनी बात पूरी करिए ना, बढ़िया डिबेट चल रही है, सब लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। कांग साहब अपनी बात पूरी करें। बीजेपी के अंदर है, आप किसी की झूठ बोल रहे हैं। बात अपनी कांग साहब पूरी करें। मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो सिक्योरिटी आपने वापस ले ली, फिर आपने सिक्योरिटी वापस दे भी दी, अब आपके पास रणनीति क्या है इस गैंग वॉर को खत्म करने की? जो सिक्योरिटी वाली एक्सरसाइज थी, हर साल 6 जून को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी रिव्यू की एक्सरसाइज होती है और 6 जून के बाद सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन सिक्योरिटी ली नहीं जाती, इनको एडिशनल फोर्सेस दी थी। बीजेपी वाले पता है नफरत की राजनीति नहीं, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि एडिशनल फोर्सेस आपके पास थी। से बात करते हो? नहीं सुनिए ना कांग साहब, जल्दी से मैं इसलिए काउंटर बोल रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस केंद्र की ओर से पंजाब को दी गई थी, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस दी गई थी। और जो गिल साहब बता रहे हैं कि आपने जो है ये जो फेसबुक वाली प्रवृत्ति है, ये ट्विटर वाली प्रवृत्ति है कि सिक्योरिटी वापस लेना, उसके बाद फिर उसके लिए वाहवाही लूटना, दोनों सवालों का जवाब प्लीज कांग साहब को बोलने दे। बोले मीनाक्षी, बोलिए। हाँ मीनाक्षी, मैं ये कह रहा था, जो 6 जून को मद्देनजर रखते हुए हर साल एक एक्सरसाइज की जाती है और एडिशनल फोर्सेस भी ली जाती है सेंटर से, और इस बार भी ली गई है और सेंटर से आई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मिनट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या वो सही कह रहे हैं कांग साहब, एडिशनल फोर्सेस सेंटर से आई नहीं? आरपी सिंह जी नहीं आई। अच्छा, आ गई। एडिशनल फोर्सेस आई हैं और हर साल आती हैं, 6 जून के लिए हर साल आती है, मैं कभी नहीं कह रहा भी नहीं आई हैं, और हर साल स्टेट सरकार लेती है और स्टेट में से भी सिक्योरिटी कम की जाती है, हर साल की जाती है, ये कोई एक नई एक्सरसाइज नहीं है।
लेकिन इसके बाद भी जो सर ये लैप्स हुए छाती ठोक कर नहीं कहा जाता है, 424 की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। और सर ये नहीं उनकी लिस्ट पब्लिश नहीं की जाती, उनकी लिस्ट अखबारों में नहीं छापी जाती है सर, उनकी लिस्ट सोशल मीडिया में नहीं डाली जाती है जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है। और आज तक कभी भी जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी नहीं विड्रॉ की गई, आज तक कभी भी जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की गई। सर ये आग बीजेपी लगाती है देश में, बीजेपी कत्लेआम कराती है, पंजाब को कत्लेआम कराना चाहते हैं। आप पंजाब को आग में झोंकना चाहते हो, आपने इसी के चलते हुए एक मिनट आरपी सिंह जी, सीधा आरोप कान साहब का ये है कि आग लगाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कान साहब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने आरपी सिंह जी, और उसका चलते पंजाब को आग लग सकती है। आरपी सिंह जी, आरोप ये है कि केंद्र सरकार आग लगाती है, राजनीति करने का काम बीजेपी करती है। रेप करके मारा जा रहा है बीजेपी की सरकार में, ये क्या बात मैं इसका उत्तर देता हूँ। इन्होंने जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ करी, ये जानकर करी और उनकी लिस्ट पब्लिश करी कि हमने जत्थेदार अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, ताकि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो आज पंजाब में आग लग गई होती। ये तो आभार है प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिन्होंने उनको वापस से सिक्योरिटी दी और उनकी जान सुरक्षित करी। ये तो इनके बस का चलता, ये पंजाब को वापस से 80 के दशक में झोंक देते। इनकी चेष्टा पूरी अभी भी यही है, ये खालिस्तानी हुए हैं, इनकी चेष्टा ये है हम किसी प्रकार से पंजाब को वापस से आग में झोंके। अलका जी की आवाज है। फैलाने नहीं देंगे तुम लोगों की नफरत। मीनाक्षी जी, कांग्रेस पंजाब में विपक्षी पार्टी है, पंजाब के लोगों की तरफ से पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या आपके चैनल पे इस बात की गारंटी आप देंगे, जिम्मेदारी लेंगे या नहीं, जबकि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय आपके पूरे अपने उसमें है ना, अधिकार क्षेत्र में, तो क्या आप पंजाब के लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि बिल्कुल अब कोई कत्लेआम या कोई हत्या नहीं होगी, हम पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस के तहत, चाहे वो खालिस्तानी हो, नशा माफिया हो और चाहे वो गैंगस्टर हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। देखिए इसी गारंटी पर अलका जी, इसी गारंटी पर अलका जी ये सरकार भी बनी। कान साहब सुनिए ना, आप लोग एक नई तरीके की राजनीति पंजाब में लेकर आए, पंजाब की जनता ने आप पर भरोसा किया, बहुमत की सरकार बनी, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस जिम्मेदारी को ना सिर्फ आपको पूरा करना होगा, अगर गलतियां होती हैं तो उसे मानना भी होगा, इतना बड़ा दिल तो कान साहब दिखाना होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ मुकाबला में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।